दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए संजय शर्मा जी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संजय शर्मा जी में। दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू देने वाले हैं LG के एक रेफ्रिजरेटर की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गर्मियां आ चुकी हैं और कई लोगों के पास जिनके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है वो अगर रेफ्रिजरेटर खरीदने की सोच रहे हैं और एक ऐसा रेफ्रिजरेटर खरीदने की सोच रहे हैं जो कि आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठता हो और एक ब्रांडेड कंपनी का हो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जितने भी फीचर्स आ रहे हों उस रेफ्रिजरेटर में हो और आपकी जेब भी खाली ना हो। तो जी हाँ, ऐसे ही रेफ्रिजरेटर का आज हम रिव्यू देने वाले हैं। तो दोस्तों हम आज जिस रेफ्रिजरेटर का रिव्यू देने वाले हैं वो LG कंपनी का है जो 188 लीटर के साथ आता है और ये 3 स्टार रेटिंग वाला रेफ्रिजरेटर है जो कि इन्वर्टर डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ये एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है और जिसका मॉडल नंबर है V191KDSW। दोस्तों इस रेफ्रिजरेटर को मैंने अभी परचेज किया है और ये मेरे बजट में भी फिट बैठता था और मिडिल क्लास के जितने भी लोग हैं उनके बजट में भी फिट बैठता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि एक हमें ब्रांडेड चीज मिल जाए और अच्छे फीचर्स के साथ मिल जाए और हमारी जेब भी खाली ना हो, उनके लिए ये बेस्ट रेफ्रिजरेटर है। दोस्तों इस रेफ्रिजरेटर में मैंने बहुत सारी ऐसी कुछ खास बातें देखी जिसकी वजह से मैंने इनको परचेज किया और आप भी अगर उन बातों को देखेंगे तो शायद आप भी इसको परचेज करेंगे। तो वो खास बातें क्या है और इस रेफ्रिजरेटर में क्या स्पेशलिटी है और क्या इसकी छोटी मोटी कॉन्स हैं, आज के रिव्यू में हम आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बताएंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी प्राइस और थोड़े से अलग फीचर्स के साथ। तो दोस्तों ये आपको लगभग 12,500 से लेकर 13,000 के बीच में मिल जाएगा। अगर कोई ऑफर चल रहा होगा तो आपको ये 11,500 तक भी मिल जाएगा। दोस्तों इसके साथ ओपन बॉक्स डिलीवरी भी फ्री है। जब आपके पास डिलीवरी बॉय आएगा डिलीवर करने तो वही उसको अनबॉक्स करके देगा। अगर आपको लगता है कि फ्रीजर में कोई प्रॉब्लम है या फिर डैमेज है या फिर कुछ टूटा हुआ है या पिचका हुआ है तो आप डिलीवरी को एक्सेप्ट मत कीजिए, वापस लौटा दीजिए। आपको जितने भी आपके पैसे होंगे रिटर्न हो जाएंगे। तो ये चीज इसके साथ बहुत ही अच्छा Amazon प्रोवाइड कर रहा है जो कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई कि आपके अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको लौटा सकते हैं, डिलीवरी को एक्सेप्ट मत कीजिए, डिलीवरी बॉय आपको ओपन बॉक्स करके देगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और इस रेफ्रिजरेटर के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जैसा कि आप आगे से देख सकते हैं कि ये कुछ अलग ही कलर है, प्लेटिनम कलर लगता है, सिल्वर। वैसे तो इसको कंपनी डेजल स्टील कलर बोलती है। ये थोड़ा सा प्लेटिनम टाइप का है जो कि गंदा नहीं होता है, इजीली वॉश हो जाता है अगर कोई भी इस पर निशान वगैरह लग जाते हैं तो, जिसकी वजह से गंदा बिल्कुल भी नहीं दिखता है। डिजाइन बहुत ही प्रीमियम है। अगर मैं आगे से दिखाऊं तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है इसके साथ जो रेटिंग वगैरह इसकी दी हुई है 3 स्टार की और 1 साल की वारंटी और 10 साल के इस पर कंप्रेसर की वारंटी है जो कि आप इसके फ्रंट पर देख सकते हो। नीचे इसके साथ कोई भी स्टैंड नहीं आता है, ठीक है जी। इसके साइड से अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इसकी कंपनी के फोन नंबर वगैरह दिए हुए हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इसको अगर पीछे घुमाकर देखेंगे तो पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका पीछे का साइड हिस्सा है वो जाली बाहर निकली हुई है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जाली अगर बाहर होती है तो उतना ही ज़्यादा कम नॉइस प्रोड्यूस करता है और बहुत ही कम गर्म होता है रेफ्रिजरेटर। नीचे की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बर्फ पिघलने के बाद या जो भी जितना भी पानी होता है जो खराब होता है वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है, जहाँ से आप इसको जितने भी टाइम पे खाली करना चाहो कर सकते हैं। अब जल्दी से इस रेफ्रिजरेटर को पहले हम ओपन करते हैं और अंदर के इसका जितना भी मटेरियल है उसको दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का डोर मैंने ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आइस जमाने के लिए एक आपको बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पर अभी ये टैप चिपका हुआ है, इसको मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर ये टैप निकाल दिया, देख सकते हैं अंदर यहाँ पर आइस जमा सकते हैं, देख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने देर के लिए चालू करके रखा था जिसकी वजह से पानी की बूंदें ऊपर चिपक गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक ये एग ट्रे मिलती है, यहाँ मैंने ऊपर रखती एग ट्रे। इसके अलावा नीचे यहाँ पर आपको टफ एंड ग्लास मिल जाते हैं जिसके ऊपर 175 केजी तक वजन रख सकते हैं, ये LG वालों का कहना है, ठीक है जी। यहाँ पर हमें कंटेनर मिल जाता है जिसमें दूध वगैरह की पाउच वगैरह रख सकते हैं और भी कई सारी चीजें, इसमें छाछ वगैरह की पाउच वगैरह जो भी आपको रखना हो वो रख सकते हैं। यहाँ पर साइड से आपको 5 कंटेनर मिल जाते हैं जिनमें अपनी सुविधा के हिसाब से जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। इसके अलावा 2 लीटर की बोतल भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। नीचे दोस्तों सब्जी के लिए एक कंटेनर मिल जाता है जिसमें अपनी सब्जी फ्रूट्स वगैरह जो भी आपको रखना हो वो भी रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर मैनुअल चिपका हुआ है जिसमें एक इसकी चाबी दी हुई है जिसके थ्रू इसको लॉक कर सकते हैं बच्चों के लिए कि बच्चे इसको बार बार खोले ना, कोई प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से।
इसके अलावा यहाँ पर कुछ मैनुअल भी दिया हुआ है जिसमें इसके इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि इसके फ्रिज के ऊपर कुछ रखना नहीं है, फ्रिज के नीचे जो थर्माकोल लगा हुआ है उसको हटा के कोई नॉर्मल स्टैंड रख लें जिसकी वजह से एयर आती रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों ये सारी चीजें तो हो गई इसके अनबॉक्स और फिजिकल ओवरव्यू की बात। अब दोस्तों इसमें जो खास फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये रेफ्रिजरेटर खास बनता है और जिसकी वजह से मैंने इसको परचेज किया है और आप भी इंटरेस्टेड होकर परचेज करने के लिए उनको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहली खास बात दोस्तों इसमें यह है कि इतने कम बजट में 1 साल के साथ 10 ईयर के कंप्रेसर की वारंटी कोई नहीं देता है, जो कि LG की कंपनी आपको दे रही है। और सबसे बढ़िया बात कि ये ब्रांडेड कंपनी है जिसमें इतने कम बजट में आपको ब्रांडेड रेफ्रिजरेटर मिल रहा है। दूसरी इसकी खास बात, इतने लो बजट में आपको स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर कोई नहीं दे रहा है जो कि कम बिजली खर्च करता है और बहुत ही सुपर साइलेंट चलता है। मैं 20 दिन से यूज कर रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं चलता ये चालू है कि बंद है। जब हाँ गेट खोल के पता चलता है कि लाइट जल रही है यानी कि चालू है। इतना साइलेंट ऑपरेशन इसका है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको 3 स्टार रेटिंग वाला रेफ्रिजरेटर मिल जाता है जो कि 1 साल में 180 यूनिट ही खर्च करता है। और मैंने जहां तक देखा है मेरी आधी यूनिट 1 दिन में बन जाती है इस रेफ्रिजरेटर से, जिस हिसाब से 180 यूनिट बिल्कुल सही इन्होंने नोट करके दिया है। इसके अलावा सबसे बेस्ट इसका जो फीचर्स है दोस्तों वो है स्मार्ट कनेक्ट फीचर्स। स्मार्ट कनेक्ट फीचर्स के थ्रू ये क्या करता है, जो कंप्रेसर इसका बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने की वजह से ये क्या करता है, आप अगर घर के इन्वर्टर से भी इसको कनेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपका घर का इन्वर्टर थोड़ा सा अच्छे पावर का है तो उससे आप इसको कनेक्ट कर लीजिए, आपकी कम इलेक्ट्रिसिटी में ये रेफ्रिजरेटर चलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें जितने भी बॉक्सेस वगैरह लगे हैं वो एंटी बैक्टीरियल हैं, जिसकी वजह से जितनी भी सब्जी फ्रूट्स वगैरह आप रखते हैं ना बिल्कुल फ्रेश रखते हैं। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको थोड़ा हंसी भी आ सकती है कि मैंने यहाँ से सब्जी मंडी से कुछ धनिया लेके आया था और धनिया जो हरे हरे धनिया लेके आया था मैंने 8 दिन तक इसमें रखे, वो 8 दिन बाद भी हरे के हरे हैं। चूंकि मैं राजस्थान का हूँ तो ऐसी राजस्थान की गर्मी में हरे धनियों को पीला धनिया होने में ज्यादा देर नहीं लगती है, लेकिन इस रेफ्रिजरेटर के अंदर 8 दिन तक वो हरे धनिये हरे के हरे रहे। तो आप सोच सकते हैं आपकी जितनी भी सब्जी और फ्रूट्स वगैरह हैं उन सब के लिए ये रेफ्रिजरेटर कैसा है। इसके अलावा दोस्तों जो इसका नेक्स्ट फीचर्स है वो है कि आपको इतने कम बजट में आपको टफ एंड ग्लास मिल जाते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको वैसे नॉर्मली जाली वाली ट्रे मिलती थी, लेकिन यहाँ पर आपको टफ एंड ग्लास मिल रहे हैं जो कि 175 केजी तक वेट झेल सकते हैं। ये LG का मानना है, मैंने अभी तक रखा नहीं है और चाहूंगा आप भी ये कोशिश ना करें, लेकिन आपको इतने कम बजट में आपको टफ एंड ग्लास मिल जाते हैं जो कि इसको लुक तो अच्छा प्रोवाइड करते ही हैं, इवन आप इसको अच्छे से मैनेज भी कर पाते हैं ट्रे को ऊपर नीचे लगाने में और इस पर सामान रखने में। दोस्तों इसके अलावा इसमें एक और बढ़िया फीचर्स है वो है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। दोस्तों ये 90 से लेकर 310 वाट तक की बिजली पर ये आराम से चल जाता है। जब इतनी कम इलेक्ट्रिसिटी से लेकर इतनी हाई इलेक्ट्रिसिटी पे ये आराम से चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसके लिए स्टेबलाइजर की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपके स्टेबलाइजर के रुपए भी बच जाते हैं जो कि इसकी बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों इसके अलावा लास्ट एंड फाइनल फीचर इसका जो है वो है कि 1 घंटे 48 मिनट में आपकी आइस जमा देता है। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने वैसे तो ट्राई भी किया था, रेफ्रिजरेटर को फुल पे कर दिया था और रेफ्रिजरेटर को फुल करने पर लगभग 2 घंटे में इसने बर्फ को बहुत अच्छी तरीके से जमा दिया था। इसके अलावा दोस्तों इसका यूजर इंटरफेस भी बहुत ही इजी है। हमारे घर में प्रॉब्लम क्या होती है, लेडीज वगैरह को मालूम नहीं होता है कि रेफ्रिजरेटर के सेटिंग कितने पे क्या रखनी है, लेकिन इसमें हिंदी फीचर्स दिया हुआ है तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें सर्दी में सेटिंग क्या रखनी है, गर्मियों में सेटिंग क्या रखनी है और बरसात में सेटिंग क्या रखनी है, वो भी यहाँ पर बड़ी अच्छे से मेंशन किया गया है और हिंदी में लिखा हुआ है। अगर बर्फ ज्यादा जम जाए कंटेनर में तो ब्लू वाला बटन दबा दीजिए, जिसकी वजह से बर्फ पिघलकर पानी हो जाएगी और पानी पीछे कंटेनर में जमा हो जाएगा, जिसको क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेटर है जिसे आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों मुझे 20 दिन हो गए इसको यूज करते हुए, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम इसमें फील नहीं हुई है, लेकिन छोटी छोटी चीजें इसके साथ जो दिक्कत मुझे लगी वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सबसे जो है इसका गेट थोड़ा सा टाइट लगता है, इसलिए आपको ऊपर हाथ रख के अगर खोलते हैं तो इजीली खुल जाता है, अदरवाइज ये रेफ्रिजरेटर थोड़ा सा खिसकता है गेट खोलने पर, क्योंकि इसका गेट थोड़ा सा टाइट लगता है मुझे। इसके अलावा जब बच्चे ज़्यादा देर तक अगर गेट को खोल के रखते हैं तो थोड़ी सी नॉइस करने लगता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ही रहती है, ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। इसके अलावा मुझे और कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम दिखी नहीं।
जिसकी वजह से मैं इसको निगेटिव रिव्यू दूं। तो दोस्तों इसके जो खास फीचर्स थे और इसमें छोटी मोटी जो कौन सी मैंने आपको बता दी, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा ये रेफ्रिजरेटर आपके लिए बेस्ट है या फिर नहीं। अगर आपको लगता है कि ये रेफ्रिजरेटर आपके लिए बेस्ट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहां से डायरेक्टली क्लिक करके इसको आप अमेजॉन से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आज की वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ लाते रहते हैं कंप्यूटर एंड इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ नया, जिसे आप देखकर कुछ ना कुछ नया रोज सीख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कुछ समय बाद कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल।